अब देखिए इन सारे डरावने जितने क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, इनके आईपीएससी नाम आप कितना इजीली लिख लोगे। उसे हम ब्रिज हेड कार्बन कहेंगे। क्या इसको गिने कि ना गिने? एक थप्पड़ खा जाओगे, गिनना पड़ेगा। ऑक्सा में हो तो ऑक्सीजन क्या बन जाता है? ऑक्सा दिया है तो ऑक्सा के हिसाब से करेंगे। जिसको ऑक्सा नहीं आ रहा है ईथर में जाके पढ़ लो, वहां पढ़ा दिया है। बाईसाइक्लो में ब्रिज हेड कार्बन से नंबरिंग शुरू होती थी और बड़े रिंग में हम घुसते थे, तब छोटे रिंग में आते थे। लेकिन स्पाइरो में इस तरह का अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए जिसमें दो रिंग को फ्यूज करके आपसे आईपीएससी नाम पूछे, या फिर ये क्वेश्चन आए जिसमें अगेन दो रिंग को फ्यूज करके आईपीएससी नाम पूछा जा रहा है, तो क्या इस तरह के क्वेश्चंस को आप फटाफट सॉल्व कर लेंगे? अगर नहीं कर पा रहे हैं सॉल्व, तो आइए सीखते हैं फटाफट कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे जल्दी सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ दो टाइप के कंपाउंड देखने को मिलते हैं। पहला होता है आपका ओपन चेन कंपाउंड और दूसरा होता है आपका क्लोज चेन कंपाउंड, जिसे आप साइक्लिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। और इस साइक्लिक कंपाउंड्स में भी अलग अलग वेराइटीज हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई ऐसा साइक्लिक कंपाउंड देखने को मिला जिसमें सिर्फ आपको एक साइकिल ही नजर आ रही है, एक क्लोज चेन ही नजर आ रही है, मतलब एक रिंग ही नजर आ रही है, तो उसे हम मोनोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, क्योंकि मोनो का मतलब ही क्या होता है? वन। अब आप इस एग्जांपल को देखिए, यहां पर आपके सामने दो रिंग नजर आ रही है, तो ये क्या हुआ? बाईसाइक्लिक। क्योंकि बाईसाइक्लिक क्यों हुआ? क्योंकि इसके अंदर में क्या है? दो साइकिल है, तो इसे हम बाईसाइक्लिक कंपाउंड कह सकते हैं। लेकिन बाईसाइक्लिक के दो और स्पेशल एग्जांपल है, वो आपके सामने यहां पे नजर आ रहा है। सबसे पहले इस बाईसाइक्लिक पे जरा हिट करिए और देखिए, खुद देखिए कि भाई इसके जो चार कार्बन है और जो उसके चार कार्बन है, इसमें से कोई कार्बन कॉमन नहीं है, मतलब ये आपस में नहीं जुड़े हैं, ये दूर दूर हैं और उनके बीच एक बॉन्ड है। लेकिन जब आप इसको देखेंगे, इस एग्जाम्पल को देखेंगे, तो यहां पर जो दो साइकिल आपको दिखाई दे रही है, इन दोनों साइकिल में दो कार्बन देखिए कॉमन है, तो इसको बोलते हैं, यहां पर बोलते हैं इसको बाईसाइक्लिक, के दो साइकिल है। बट यहां आप बोलेंगे फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक। फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक का मतलब होता है कि दो रिंग आपस में कुछ इस तरह जुड़े हो। अब जब कभी भी आपको दो रिंग में दो कार्बन कॉमन नजर आए, तो इसका एक स्पेशल नाम आपको आईपीएससी में लिखना होता है, और वो नाम है इसका बाईसाइक्लो। तो यहां से हमें समझ में आ गया कि जब दो कार्बन कॉमन होगा दो रिंग में, तो फिर क्या होगा? वो बाईसाइक्लो। लेकिन अगर इन्हीं दो रिंग को हम इस तरह से आपस में फ्यूज करें जिससे कि बस सिर्फ एक कार्बन कॉमन हो, तो इस तरह की चीज को हम लोग बोलते हैं स्पाइरो। क्या बोलते हैं? स्पाइरो। तो ये स्पेशल कैटेगरी का चीज है बाईसाइक्लिक कंपाउंड का, जिसमें आपको दो कार्बन कॉमन दिखाई दे या दो रिंग दो कार्बन को आपस में शेयर कर रहे हो, तो उसे आप बाईसाइक्लो कहेंगे। या फिर अगर सिर्फ एक कार्बन दोनों रिंग में शेयर हो रहा हो ये, या एक कार्बन ही दोनों के बीच का कॉमन हो, तो उसे आप स्पाइरो नाम देंगे। तो अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब चलते हैं फटाफट कि नाम कैसे इन लोगों का लिया जाता है, उसको सीख लेते हैं। अब जब आप समझ ही चुके हो कि कब हमें बाईसाइक्लो बोलना है और कब हमें स्पाइरो बोलना है, तो अब देखिए इन सारे डरावने जितने क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, इनके आईपीएससी नाम आप कितना इजीली लिख लोगे। अब यहां से आपसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई कि क्या यहां दो रिंग है? हाँ सर दो रिंग है। क्या दोनों रिंग जो है दो कार्बन पे आपस में फ्यूज हो रहे हैं ऐसे? तो हाँ कहेंगे, हाँ सर दो ही कार्बन दोनों के लिए कॉमन है। तो जब भी दो कार्बन पे फ्यूज होते हैं तो क्या लिख दोगे? सबसे पहले बाईसाइक्लो। इधर देखते हैं, क्या दो रिंग है? हाँ सर दो रिंग है। क्या दोनों रिंग जो है दो कॉमन कार्बन पे फ्यूज हो रहे हैं? हाँ सर। तो यहां भी तुरंत क्या लिख दोगे? बाईसाइक्लो लिख दोगे। ये था पहला पॉइंट। अब सीखो दूसरा पॉइंट। देखो यहां पर जिस कार्बन पर ये दोनों आपस में आके फ्यूज हो रहे हैं, उसे हम ब्रिज हेड कार्बन कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्रिज हेड कार्बन। क्लियर? ब्रिज हेड कार्बन। तो ये दोनों कार्बन आपके लिए क्या हो गए? ब्रिज हेड कार्बन हो गए। ये हो गई दूसरा पॉइंट। अब आते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट ये है कि भाई एक बात बताओ कि आपको आईपीएससी नाम लिखना है ना, तो उसके लिए नंबरिंग तो करनी पड़ेगी, कार्बन तो काउंट करने पड़ेंगे। तो आप नंबरिंग पे जाइए। देखिए जब आपने ब्रिज हेड कार्बन आपने पहचान लिया, तो ब्रिज हेड कार्बन से ही नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो चाहे यहां से कर दो चाहे यहां से कर दो, वो आपकी मर्जी है। ये था तीसरा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट क्या है कि जब आप नंबरिंग करेंगे तब आपको ये लगेगा कि यार मैं उधर जाऊं कि इधर जाऊं, तो आपको शुरुआत करनी है बड़े रिंग में।
फिर बड़े रिंग से होते हुए आपको छोटे रिंग में जाना है। क्लियर हो गया? ये था आपका चौथा पॉइंट। तो चलिए नंबरिंग करते हैं। 1 और ये बड़ा रिंग है, वो छोटा है, तो इधर आइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। आपने नंबरिंग भी कर ली। नंबरिंग करने के बाद देखिए कैसे इसका नाम लिखना है, फटाफट देखिएगा। देखो भाई, सबसे पहले 2 कार्बन कॉमन था, हमने बाइसाइक्लो लिख के अपना काम कर लिया, बाइसाइक्लो हो गया। फिर आपको बनाना है ब्रैकेट। इस ब्रैकेट में जो पहली चीज, जो पहली इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं, वो बड़े वाले रिंग की दे रहे हैं। क्लियर? अब बड़े वाले रिंग में क्या लिख रहे हैं आप, ये ध्यान से देखिए। जो ब्रिज हेड कार्बन है उसको आप भूल जाइए अपनी जिंदगी से। अब इसको अगर आप भूल गए तो इसके अंदर कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4। तो आप ये जानकारी दे रहे हैं। क्लियर हुआ? तो पहले नंबर पे आप बड़े वाले रिंग की जानकारी देंगे। अब घुसते हैं छोटे वाले रिंग में। छोटे वाले रिंग में भी अगेन आपको ये ब्रिज हेड कार्बन वाले कार्बन भूल जाना है। तो आप देखिए कितने कार्बन है आपके पास, 1 2 और 3, ये दिखाई दे रहा है। तो अब आपको दूसरे नंबर पे छोटे वाले रिंग की कहानी लिखनी थी, 3। अब देखो ये तीसरे नंबर पे क्या है। ये तीसरे नंबर, ये जो ब्रिज हेड कार्बन है, क्या इन दोनों ब्रिज हेड कार्बन के बीच में कोई कार्बन है? कोई कार्बन आपके पास नहीं है। तो ये है वो कहानी कि ब्रिज हेड के बीच में अगर कोई कार्बन होता, अगर एक कार्बन होता तो हम यहाँ पे 1 लिख देते, लेकिन इस ब्रिज हेड कार्बन के बीच में कोई कार्बन नहीं है, सीधी एक लकीर जुड़ी हुई है, कोई कार्बन नहीं है। तो आपने क्या लिखा? 0 लिखा। अब उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको क्या करना है? ये काम खत्म होने के बाद जितना भी आपने काउंटिंग किया था, तो कितने कार्बन मिले थे? 9। तो आप लिख दीजिए नो नेम। क्यों? क्योंकि हर कार्बन के बीच क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो आपको क्या लिखना है? नो नेम। क्लियर? चलिए, अच्छा इसके बीच सर कार्बन कैसे देखेंगे हम? उसके लिए देखिए ये बना हुआ है। अब आप खुद देखिए, ये 2 रिंग है। हाँ 2 रिंग है। क्या ये दोनों रिंग 2 कार्बन पे फ्यूज्ड हुए हैं? हाँ सर 2 कार्बन पे हुए। तो ये बाइसाइक्लो हुआ कि नहीं हुआ? पहली बात। अब आपके मेनली इसके लिए बताया गया है। ये देखिए क्या है, आपने सबसे बड़े वाले रिंग के कार्बन काउंट किए, 1 2 3 और 4, तुरंत लिख दिया 4। अब आपको घुसना है छोटे वाले रिंग में। छोटे वाले रिंग में देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3, आपने लिख दिया 3। अब आपको जाना है ब्रिज हेड कार्बन के बीच क्या कोई कार्बन है? हाँ सर 1 कार्बन है, तो वो लिख दिया 1। हो गया। अब फिर इसके कार्बन काउंट करके आप जो लिखने के मर्जी हो, 10 कार्बन आ रहा है तो डेकेन लिख दो भाई, 15 कार्बन आ रहा है, जितना आ रहा है उसके आप एल्केन का नाम यहां लिखना है। ठीक है? तो अब देखिए इसका नाम क्या आप ले लेंगे? क्या आप इसका नाम ले लेंगे? अब आप खुद बताइए, दोनों रिंग सेम है कि नहीं? हाँ सर है। आपको तुरंत ब्रिज हेड कार्बन पे जाके बैठ जाना है 1। अब चाहे आप उधर जाओ इधर जाओ, एक ही बात है, क्योंकि दोनों रिंग एक जैसी है। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो 2 कार्बन है वो कॉमन है तो बाइसाइक्लो बोलना। फिर आप किसी भी रिंग में चले जाओ, दोनों रिंग क्या है? सेम है। तो कार्बन काउंट करो जल्दी से, कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4। बस कार्बन काउंट करते समय ये ब्रिज हेड वाले कार्बन आपको भूल जाना है। तो 1 2 3 4, तुरंत लिखा 4। क्लियर? तुरंत क्या लिखा? 4। तो यहां पर 1 2 3 4, तो तुरंत 4। अब उस रिंग में घुसिए, 1 2 3 4, ये 4 लिख दिया। और अब आ जाइए ब्रिज हेड की जानकारी दीजिए, क्या इन दोनों के बीच कोई कार्बन है? नहीं है, तो 0 लिखा। ये हो गया। अब आप टोटल कार्बन काउंट करिए, 10 है, लास्ट में लिख दिया डेकेन। है ना इजी? आइए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देते हैं। अब देखो सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो गए। यहां आपको क्या 2 रिंग नजर आ रही है? हाँ सर आ रही है। दोनों रिंग क्या 2 कार्बन, इन दोनों को फ्यूज करते समय 2 कार्बन कॉमन आए थे? हाँ सर आए थे। तो ये किसका आदमी है? बाइसाइक्लो का। ये क्लियर हो गया। इसमें भी देख लीजिए भाई, इन दोनों रिंग, ये 2 रिंग है। हाँ सर 2 रिंग है। दोनों रिंग को आपस में फ्यूज करने में कितने कार्बन कॉमन आए थे? 2 आए थे। तो ये भी बाइसाइक्लो का है, ये कंफर्म हो गया। अब आगे नंबरिंग, ब्रिज हेड कार्बन से नंबरिंग करते हैं। तो यहां से किया 1, फिर देखिए दोनों रिंग आपस में बराबर है। ठीक है? दोनों रिंग, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, तो कहीं भी चले जाइए। 2 3, इस पे आए 4, इस पे आए 5, इस पे आए 6। बाइसाइक्लो आप लिख ही चुके हैं। फिर किसी भी रिंग में जाइए, इस ब्रिज हेड को छोड़ करके गिन लीजिए कितने कार्बन है। 1 2, तो 2 लिखा। 1 2, तो 2 लिखा। और इन दोनों ब्रिज हेड कार्बन के बीच में कोई कार्बन है? नहीं है, 0 लिखा। अब फिर वापस जाइए इस पे, और टोटल कितने कार्बन थे? 6, आपने लिख दिया हेक्सेन। हो गया। आगे बढ़िए। बाइसाइक्लो तो आपने पहचान कर ली थी, बाइसाइक्लो है। ब्रिज हेड कार्बन पे जाके खड़े हो जाना और नंबरिंग करना शुरू करना, 1 2 3 और ये 4। चूंकि दोनों रिंग एक जैसे हैं
तो आप किसी भी साइड से चले जाइए, ऐसे जाइए चाहे वैसे जाइए, एक ही बात है। अब आपने बाईसाइक्लो के बाद सबसे पहले जिस रिंग में घुसे हैं उसकी जानकारी दीजिए। तो भैया ये ब्रिज हेड कार्बन को भूल जाइएगा, तो आप बताइए कितने कार्बन दिखाई दे रहे? एक, लिखा एक। उस रिंग में घुसिए, कितने कार्बन दिखाई दे रहे? एक, तो लिखा एक। और फिर ब्रिज हेड में आइए, क्या आपको कोई कार्बन कॉमन मतलब इसके बीच में नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो आप लिख देंगे 0। और फिर इस पूरे कार्बन गिन लीजिए, कितने हैं? 4, तो आप क्या बोलेंगे? ब्यूटेन। हो गया ना क्वेश्चन। अब आगे देखो, यहां पर देखो, यहां पर क्या है कि भाई ये देखो, ये दोनों कार्बन आपके ब्रिज हेड वाले हैं, ठीक है, क्योंकि इसी दोनों कार्बन पे ये दोनों रिंग जुड़ रही है। और ये जो इस तरह डरावना बना है, ये कुछ और नहीं है, जो आपको मैंने ये दिखाया था अभी यहाँ पे, ये यही है, बस इसको उठा के ऐसे दिखा दिया गया है, तो वो कोई डरावना बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर? तो आप देखिए इसको कैसे करेंगे। 2 कार्बन कॉमन है, हाँ, बाईसाइक्लो लिखा। अब आप खुद बताइए, अगर आप इस रिंग को देखिए यहां से ऐसे, इस चीज को देखिए, ऐसे देखना है, ऐसे यहां यहां देखो, तो 2 कार्बन मिल रहा है। हाँ सर 2 कार्बन मिल रहा है। और उधर भी देखो 2 ही कार्बन मिल रहा है, तो दोनों रिंग क्या है? एक जैसी है, बस बीच में एक कार्बन आया था, उसको उठा के ऐसे रखा गया है। अब आपको क्या करना होता है कि ब्रिज हेड कार्बन पे जाना है, 1 लिखना है। दोनों रिंग सेम है तो कहीं से भी जाओ, 1 2, ठीक है, 3, और ये हो गया आपका 4, इधर जाइए 5, इधर जाइए 6, और यहां फिर पहुंच जाना भाई 7। क्या कर सकते हो? तो 7 पहुंच गए, ठीक है भाई। अब ये दोनों, ये बाईसाइक्लो था, ये तो कंफर्म हो गया, बाईसाइक्लो लिख लिया। अब इस रिंग की हालत लिखिए, 2 कार्बन, ब्रिज हेड को भूलना है, याद रखना। तो कितने कार्बन है इस रिंग में? 2 लिखा, इसमें 2 लिखा, और इन ब्रिज हेड के बीच में कोई कार्बन है क्या? हाँ सर ये है, तो इसको लिख दिया आपने क्या? 1। और फिर टोटल कार्बन काउंट करो, कितने? 7, लिख दिया हेप्टेन। हो गया ना क्वेश्चन। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, सेम क्वेश्चन है, बस हाँ ब्रिज हेड कार्बन ये है, तो नंबरिंग हमारी यहीं से शुरू होगी। यहां से नंबरिंग कर रहे हैं, नंबरिंग खूब करिए। ये रिंग ऐसे सोचिए और ये रिंग को आपको ऐसे सोचना है, और ये 2 कार्बन सोचिएगा, इन दोनों के बीच में कॉमन, इन दोनों के बीच में बैठे हुए उन दोनों कार्बन को हमने ऊपर ऐसे दिखा रखा है, ठीक है। तो चलो ये दोनों रिंग सेम है, ठीक है, और ब्रिज हेड में बैठ के नंबरिंग शुरू करते हैं। 1, फिर 2 जाओ, फिर 3 जाओ, फिर 4 जाओ, फिर 5 जाओ, फिर 6 चले जाना, फिर इसको 7 और 8 बोल के काउंट कर लेना, ठीक है। अब आप बताइए बाईसाइक्लो है? हाँ सर, 2 रिंग जो है 2 कॉमन कार्बन पे फ्यूज हो रही है, जुड़ रही है, बाईसाइक्लो लिखा। इस रिंग में कितने कार्बन है? ये ब्रिज हेड को छोड़ के 1 2, ये 2 लिखा। इस रिंग में ब्रिज हेड को छोड़कर कितने हैं? 2 हैं, 2 लिखा। और इन दोनों ब्रिज हेड के बीच में कितने कार्बन हैं? 1 2, तो ये 2 लिख दिया। हो गया ना, इतना काम खत्म। अब पूरे कार्बन काउंट करो, 8 है, तुरंत लिख दिया ऑक्टेन। हो गया ना इजी। आइए और आगे बढ़ते हैं। अब देख लो, खुद ही पहचानो भैया ये बाईसाइक्लो है कि स्पाइरो है। आप देखिए यहाँ पे 2 रिंग है, हाँ सर 2 रिंग है। दोनों रिंग कितने कार्बन पे आपस में जाके फ्यूज हुए हैं? सर एक ही कार्बन दोनों के बीच कॉमन है। जब एक कार्बन कॉमन होता है तो क्या होता है? स्पाइरो होता है। यहां भी देखो ये 2 रिंग है, हाँ सर 2 रिंग है। दोनों रिंग एक ही कार्बन पे जाके फ्यूज हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, एक ही कार्बन दोनों के लिए कॉमन है, तो वो क्या कहलाएगा? स्पाइरो। चलिए ठीक है, स्पाइरो की पहचान हो गई। स्पाइरो में सर आईयूपीएसी नाम लिखना है, तो आईयूपीएसी में आपने समझा दिया कि सबसे पहले प्रीफिक्स स्पाइरो लिखना, तो मैंने सर स्पाइरो लिख दिया। अब इसमें नंबरिंग करना पड़ेगा क्योंकि हमें आईयूपीएसी नाम लिखना है। अब देखिए इसमें नंबरिंग कैसे करते हैं। जब बाईसाइक्लो में हमें नंबरिंग करना था तो हम ब्रिज हेड कार्बन से नंबर स्टार्ट करते थे और फिर पहले बड़े वाले रिंग में जाते थे, उसके बाद हम छोटे रिंग में जाते थे। ठीक उसी तरह समझो, यहां पर क्या है? जस्ट उसका उल्टा है। यहां ब्रिज हेड कार्बन से नंबरिंग नहीं होगी, ब्रिज हेड कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन से नंबरिंग होगी, और जस्ट बगल वाला कार्बन आप छोटे रिंग का कार्बन चुनेंगे। तो यहां पर स्पाइरो में और बाईसाइक्लो में डिफरेंस है। बाईसाइक्लो में ब्रिज हेड कार्बन से नंबरिंग शुरू होती थी और बड़े रिंग में हम घुसते थे, तब छोटे रिंग में आते थे। लेकिन स्पाइरो में आप क्या करोगे? ब्रिज हेड कार्बन से नंबरिंग नहीं होगी, नंबरिंग ब्रिज हेड कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन से होगी, लेकिन उस कार्बन को आप चुनेंगे जो छोटे रिंग का मेंबर हो। क्लियर हुआ? तो भैया बताओ इन दोनों में छोटा कौन है? यही तो है, और ब्रिज हेड कार्बन ये है, तो ब्रिज हेड कार्बन के बगल में ये दिख रहा है और ये दिख रहा है। आपकी मर्जी, छोटे रिंग में आप जिसको चुनना चाहें उसको चुन लीजिए, लेकिन जस्ट इसके बगल वाला होना चाहिए। तो चलिए नंबरिंग शुरू करते हैं। 1 2 3, फिर इसमें घुसिए 4 4 5 6, और ये क्या हुआ? 7 आया ना 7। अब कैसे लिखना है? स्पाइरो लिख दिया।
स्पाइरो लिखने के बाद पहले छोटे रिंग की बात करिए, और छोटे रिंग की बात करने के लिए आपको ब्रिज हेड कार्बन को छुपा लेना है। आप बताइए कितने कार्बन इसमें दिखाई दे रहे? 2, तो आप लिखेंगे 2। फिर बड़े रिंग में आइए, ब्रिज हेड कार्बन को आप एकदम छुपा लीजिए, और ब्रिज हेड कार्बन को छोड़कर बड़े रिंग में कितना कार्बन दिखाई दे रहा है? 1 2 3 4, तो आपने 4 लिख दिया। और भाई यहां अंदर तो कुछ लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, अब तो आपका कॉमन सेंस काम कर रहा होगा। एक ही कार्बन है तो बेचारे उसके अंदर कहां से कार्बन घुसाओगे, तो इसलिए इसमें ब्रैकेट में सिर्फ 2 ही नंबर लिखे जाते हैं। क्लियर? कहीं 0 1 2 और देखने को नहीं मिलेगा, तो 2 ही नंबर इसलिए हमने रखा है, जो है वो लिख दिया। अब उसके बाद क्या करना है? सिंपल काम, पूरे के पूरे कंपाउंड में जाओ और नंबर ऑफ कार्बन गिन लो, 7 है, हेप्टेन लिख देना। हो गया क्वेश्चन। आइए, ये कंफर्म कर दिया हमने, ये स्पाइरो है। स्पाइरो के बाद आप ब्रिज हेड कार्बन पे बैठ जाइए, और ब्रिज हेड कार्बन के बाद जो रिंग छोटी हो उसके जस्ट ब्रिज हेड कार्बन के बगल वाले कार्बन पे चले जाइए। तो यहाँ तो दोनों रिंग एक जैसी है, तो हमें जहां मर्जी हम वहां जाएं, लेकिन जाएंगे बगल वाले ही कार्बन पे। क्लियर? या तो यहां जाइए, या तो यहां जाइए, या तो यहां जाइए, या तो यहां जाइए। हमने कहा सर यहां चुनेंगे, तो चलिए 1 2 3 4, ठीक है। अब ये पा गया 5, फिर नीचे उतर आना है 6 7 8 और 9। हो गया। पहले आपने स्पाइरो लिख लिया, फिर आप छोटे वाले रिंग में जाइए। चलिए बोल देते हैं ये छोटा है वो बड़ा है थोड़ी देर के लिए, तो छोटे में जाओ, गिनो। ब्रिज हेड कार्बन को आप अपनी जिंदगी से भूल जाइए, गिनिए 1 2 3 4, 4 लिख दिया। अब भैया बड़े वाले रिंग में चले जाओ, ठीक है। अब उसमें गिनो 1 2 3 4, तो 4 लिख दिया। हालांकि यहाँ दोनों के दोनों सेम है, तो हमें बड़ा छोटा करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन याद करने के लिए हमें ऐसे बोलना पड़ता है कि पहले छोटे रिंग में जाना फिर बड़े रिंग में जाना, ठीक है। तो चलिए पहले छोटे रिंग की बात फिर बड़े रिंग की बात। मान लिया यहाँ दोनों के दोनों क्या है? रिंग बराबर है, तो कोई बात नहीं, 4 4 हमने लिख लिया। अब पूरा कार्बन काउंट करिए, 9 कार्बन है, आपने क्या लिख दिया? 9 9। आगे बढ़े, ये देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये स्पाइरो है कि बाइसाइक्लो है? आप खुद बताइए। 2 रिंग है, हाँ सर 2 रिंग है। दोनों रिंग 2 कार्बन पे फ्यूज हो रहे हैं कि एक ही कार्बन पे जाके जुड़ रहे हैं? तो हाँ सर, दोनों रिंग के चोंच एक ही कार्बन पे जुड़ रहे हैं, तो स्पाइरो हुआ कि नहीं? हाँ स्पाइरो हुआ। ये भी स्पाइरो हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर स्पाइरो ही हुआ। तो अब चलिए इसका नाम बताइए कैसे करें? सर पहले आप ब्रिज हेड पे जाइएगा, और उसके बगल में जो छोटी रिंग हो उसका पहला वाला कार्बन चुन लेना, ब्रिज हेड के जस्ट बगल में। तो दोनों रिंग बराबर है, कहीं भी जाओ, ठीक है। तो 1 2, यहां गए 3, नीचे उतरे 4, यहां पे आगे 5। क्लियर? स्पाइरो लिखा, ठीक है। अब इस रिंग में बताओ क्या है? 2 कार्बन है, 2 लिख दिया। उस रिंग में जाओ, कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, 2 लिख दो, खत्म हो गई कहानी। अब पूरे कार्बन काउंट कर लो, 5 लिख देना, पेंटेन। हो गया। आगे बढ़िए, यहां पर सर ये बड़ी रिंग है, ये छोटी रिंग है, और यहीं पे फ्यूज हो रही है, ये स्पाइरो है, ठीक है भाई स्पाइरो है। जो छोटी रिंग है उसमें ब्रिज हेड कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन पे, नेक्स्ट कार्बन पे चले जाना। हमने कहा सर हम यहां जाना चाहते हैं, यहां, तो यहां जाना चाहते हो तो देखो भाई, यहां पे पहुंचो 1, यहां पहुंचो 2, और यहां पहुंच गए 3। अब 3 के बाद आपके पास 2 रास्ते। सर मेरा मन कर रहा है ऊपर जाने का। अरे नालायक, ऊपर मत जाओ, नीचे देखो, एक नई चीज मिल रही है सब्स्टिट्यूएंट, तो इधर ही कूदो, इधर ही कूदो। तो 3। और जब भी मैंने आपको बोला है, जब ईथर पढ़ा रहा था तो मैंने सिखाया था कि ऑक्सा कब बोलते हैं? जब कभी भी हम ऑक्सा बोलते हैं, मतलब ये साइक्लिक ईथर की कहानी है, ठीक है। और जब कभी भी हम ऑक्सा बोलते हैं, तो ये ईथर है ना, ईथर, साइक्लिक ईथर, तो जब कभी भी हम ऑक्सा बोलते हैं तो इस ऑक्सीजन को भी कार्बन की तरह काउंट करेंगे। किसकी तरह काउंट करोगे? कार्बन की तरह। क्लियर हो गया? अब कार्बन की तरह करो काउंट, तो 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, और 7 हो गया। क्लियर? अब देखिए, चूंकि ऑक्सा मिला है, ऑक्सा का मतलब होता है कार्बन कार्बन कार्बन, इस तरह है जैसे। अब ये साइक्लिक ईथर बना दो, ये ऐसे साइक्लिक ईथर है, ठीक है। तो इसको हम साइक्लिक ईथर को अलग तरीके से भी नाम कर सकते हैं, ऑक्सा से भी कर सकते हैं, इपॉक्सी से भी कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन योर ऑप्शन, आपके ऑप्शन में कैसा दिया है। तो ऑक्सा दिया है तो ऑक्सा के हिसाब से करेंगे, जिसको ऑक्सा नहीं आ रहा है ईथर में जाके पढ़ लो, वहां पढ़ा दिया है। अब देखो यहाँ पे, ठीक है। अब सबसे पहले ये सब्सिक्वेंट ही है भाई, जो इपॉक्सी ग्रुप होता है साइक्लिक ईथर में, या एल्कोक्सी ग्रुप होता है, वो सब्सिक्वेंट होता है। पहले आपने सब्सिक्वेंट का नाम लिखा, 4 पर ऑक्सा है, ऑक्सा लिख दीजिए, ठीक है। और उसके बाद फिर चूंकि स्पाइरो था, स्पाइरो लिख दिया। स्पाइरो के बाद आप इस ब्रिज हेड कार्बन को अपनी जिंदगी से भूल जाइए, और जब इस ब्रिज हेड कार्बन को अपनी जिंदगी से भूलेंगे तो 1 2 3
ठीक है। और यहाँ पे ये देखो, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ सबसे पहले छोटे में चलते हैं, ये स्पाइरो है, सबसे पहले छोटे में जाओ, 1 2 तो 2 लिख दिया। अब इसमें कूद जाओ, इसमें कूदोगे तो इसको भूल जाना ब्रिज हेड को, 1 2 3 4 तो यहाँ 4 लिख दिया। सर ये कार्बन कहाँ है, ये तो ऑक्सीजन है। अरे ऑक्सा सिस्टम जब भी आता है तो ऑक्सीजन को कार्बन ही मानेंगे, क्लियर हो गया। तो इसमें 4 है, 4 लिख दिया। अब पूरे कार्बन गिनिए, 1 2 3 4 5 6 और ये ऑक्सीजन भी मेरे लिए कार्बन है, 7 लिख दिया, हेप्टेन हो गया। इस तरह के क्वेश्चंस को हमें इस तरह सॉल्व करना था। क्या और क्वेश्चन बचा है? नहीं। अब देखिए इसका नाम नहीं ले लोगे क्या? बहुत इजी नाम बन गया कि नहीं बन गया, आप खुद बताओ। ब्रिज हेड कार्बन कहाँ है? ये कितनी रिंग है भाई? 2 रिंग, और एक ही कार्बन पे फ्यूज्ड है, तो पक्का स्पाइरो है। हाँ स्पाइरो है, तभी सभी के नाम में क्या आ रहा है? स्पाइरो। ठीक है। अब देखिए सिखाया कि एक बड़ा रिंग होगा, एक छोटा होगा, तो छोटे वाले में घुस जाना। तो भैया छोटे वाले में ब्रिज हेड कार्बन को छोड़कर नेक्स्ट कार्बन पे चले जाओ, तो कितना? यहां से नंबरिंग करो, 1 2 फिर यहाँ 3, फिर यहाँ है 4, फिर देखो नई चीज मिल रही है, सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, तो हमें उधर से चलना चाहिए जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़े। अगर उधर चले जाओगे तो सब्स्टिट्यूएंट बहुत दूर पड़ेगा, बहुत बड़ा नंबर इस पे पड़ेगा। तो इधर से आइए, 4 5 6 7 और 8, ये हो गया। चलिए अब इसका नाम बताइए। सबसे पहले बताइए ऑक्सा कहां लटक रहा है भाई? 5 पर, तो ये 5 ऑक्सा हो गया, और फिर स्पाइरो लिख दिया। फिर छोटे रिंग की कहानी बयां करिए। ब्रिज हेड कार्बन को भूल जाओ अपनी जिंदगी से, अब कार्बन काउंट करो, 1 2 3, 1 2 3, तो 3 आ गया। ठीक है। अब फिर इस रिंग में घुस जाओ बड़े वाले में, तो इसको भी कार्बन मानना, 1 2 3 4, तो यहां पे कर दिया 4। अब सबको कार्बन गिनो। सर 1 2 3 4 5 6 7, इसको गिने कि ना गिने? एक थप्पड़ खा जाओगे, गिनना पड़ेगा। ऑक्सा में हो तो ऑक्सीजन क्या बन जाता है? कार्बन। तो हो गए 8, टोटल कितना हुआ? 8 लिख दिया, ऑक्टेन। तो इसके लिए कौन सा आंसर सही होगा? बी ऑप्शन। आइए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो ये नाम, लास्ट आईपीएससी नाम आपके सामने आ रहा है, और कितना इजी हो गया होगा अब आपके लिए। इस 15-20 मिनट में सारा गेम ओवर हो गया। अब देखिए यहां पर सबसे पहले बताओ, क्या 2 रिंग है? हाँ सर 2 रिंग है। दोनों रिंग क्या एक ही कार्बन पे फ्यूज हो रहा है? एक ही कॉमन कार्बन है दोनों में? हाँ सर। तो पक्का ये स्पाइरो है, स्पाइरो है, स्पाइरो है, ये तो कंफर्म हो गया। दूसरा हमने सीखा था कि ब्रिज हेड कार्बन पे जाना, और फिर छोटी रिंग में जो भी ब्रिज हेड कार्बन के जस्ट बगल वाला कार्बन हो उस पे अपनी नजर गड़ा देना। हमने नजर गड़ा दिया। यहां पर देखिए पिछले बार जितने क्वेश्चंस थे उसके जैसा केस नहीं है। इधर हमें देखो डबल बॉन्ड भी आ रहा है, सब्सिक्वेंट भी आ रहा है, तो आप सावधानी से कदम बढ़ाना। तो ब्रिज हेड कार्बन में सपोज मानिए ब्रिज हेड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन यहां पहुंचे, तो अगर यहां पहुंचेंगे तो ये 1 बोलोगे, फिर इसको आप 2 बोलोगे, तो कहोगे सर 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है और फिर 3 नंबर पे सब्सिक्वेंट आ रहा है। ठीक है। तो 2 और 3 पे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। अब लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं नहीं आप उधर से जाओ, क्लॉकवाइज जाओ, ब्रिज हेड कार्बन के जस्ट नेक्स्ट कार्बन यहां शुरू करो, तो अगर 1 पे गए तो देखो 2 नंबर पे आपको डबल बॉन्ड यानी ये मल्टीपल बॉन्ड भी मिल जाएगा और सब्सिक्वेंट भी मिल जाएगा। तो पहले आपको 2 और 3 पे मिला करता था, अब आपको 2 और 2 पे ही मिल जाएगा। तो जो छोटा वो जीता। यहां 2 और 2 से मुकाबला बराबर था, बगल में देखो 3 और 2, जो छोटा वो जीता। यानी कि आपको नंबरिंग क्लॉकवाइज अंदाज में करनी चाहिए। और वैसे भी हमें आईपीएससी में पता है भैया, सब्सिक्वेंट और ये जो मल्टीपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं ये थोड़े जल्दी मिल जाए वही नंबरिंग सही होता है। तो पक्की बात है ब्रिज हेड कार्बन के नेक्स्ट कार्बन पे गए, यहां जाना होगा, इसको 1 बोलना होगा, इसे 2 बोलना होगा, इसे 3, ये 4, फिर घूम फिर के 5। और फिर देखो यहाँ 2 रास्ते, इधर जाए कि इधर जाए। सर इधर ही जाओ, मल्टीपल बॉन्ड मिलेगा तो इधर ही चलो। 6 7, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड इधर जल्दी मिल जाएगा, उधर से आओगे तो बहुत देर में मिलेगा। तो 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। ठीक है। तो यहां पे देखो आईपीएससी का नियम तो भूलना नहीं है, चाहे हम आइसो में जाए, सॉरी चाहे हम मोनोसाइकिल में जाए, चाहे हम बाईसाइकिलों में जाए, चाहे हम स्पाइरो में जाए, आईपीएससी का नियम तो पालन करना ही है। तो आईपीएससी ने हमें सिखाया था सबसे पहले सब्सिक्वेंट का नाम लिख लिया करो। तो मैंने लिख लिया 2 नंबर पे ये सब्सिक्वेंट लगाए, लगा दिया 2 इथाइल।
टू इथाइल, ये देखो टू इथाइल, यहाँ दो चीजें, दो इथाइल हो गया। दो इथाइल के बाद सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है, स्पाइरो। चलो हमने स्पाइरो भी लिख दिया। स्पाइरो के बाद पहले छोटे रिंग की बात करो, तो छोटे रिंग में देखो ये जो ब्रिज हेड कार्बन है इसको भूल जाओ, फिर क्या आएगा 1 2 3 4, 4 ही कार्बन है, तुरंत 4 लिख दिया। फिर बड़े रिंग में घुस जाओ, बड़े रिंग में कितने कार्बन है, ब्रिज हेड को छोड़ दो, 1 2 3 4 5, ये आपने 5 लिख दिया। फिर उसके बाद क्या करो, पूरा तमाम कार्बन गिन डालो इसका, क्योंकि वो तो सब्सिक्वेंट है। तो कितने कार्बन आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे कोई कार्बन मिसिंग तो नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अरे ये तो 10 था भाई, ठीक है 10। तो 10 कार्बन की चेन मिल गई है आपको, यानी डेका है, मतलब डेक है, डेकेन है, तो डेक लिख दिया। और मैंने आपको सिखाया था कि जब भी किसी कंपाउंड के अंदर दो डबल बॉन्ड आए तो आपको एक छोटा सा अक्षर और लिख देना है ए, तो बन गया डेका। डेका, चूंकि ये डेकेन तो है नहीं, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ रही है, एल्कीन की दुनिया का है, तो डेका लिखने के बाद डेक लिख दिया पहले, और चूंकि दो डबल बॉन्ड आ रहे हैं इसलिए ए बढ़ा लिया, तो ये डेका बन गया, ठीक है। और अब डबल बॉन्ड की पोजीशन दे दो, 2 पर लगा है और 6 पे लगा है, 2,6, 2 और 6 पर क्या है, 2 डबल बॉन्ड है, डाइईन, तो यही नाम आपका करेक्ट है। होप सो स्टूडेंट्स आपको स्पाइरो और बाइसाइक्लो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा कि जैसे पहले साइक्लिक कंपाउंड पढ़ते थे और जो अभी का साइक्लिक कंपाउंड पढ़े हैं, होप सो आपको इसका डिफरेंस, इसका फर्क जरूर मिल गया होगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ।